हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर आ गए हैं। ये बहुत ही आसान लेसन है। इसमें हम लोग मुश्किल से 20 से 25 मिनट में लेसन को क्या करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले दिया हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट लिख लिया यहाँ पे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो भी कार्टेशियन प्लेन होता है, मतलब अगर देखिए कोई जिससे जो एरिया दिया हमारा पूरा, ये क्या प्लेन है। इस प्लेन में दो चीजें, एक वर्टिकल लाइन होती है कुछ ऐसे करके, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कुछ ऐसे करके। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन ऐसे करके है वो हमारा क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ इन द कार्टेशियन प्लेन द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलती हैं, जैसे यहाँ पे क्या करिए, मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ओरिजिन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल कोऑर्डिनेट। अब देखें जो हमारा ये पॉइंट दिया है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम ड्रा करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया कि वर्टिकल लाइन हो गई, देखेंगे तो ये हमारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ये क्या कर रही है, इस प्लेन में 4 हिस्सों में इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वाई डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए इस प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पे हो गया, और चौथा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, फिर तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो ये फर्स्ट को इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मतलब 4 क्वाड्रेंट है, और ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखें इस क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू होती है, इधर हम देखें इस वाले पे, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ऐसे जब ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इधर वैल्यू कैसी होती है, हमारी नेगेटिव होती है, और इधर वैल्यू कैसी होती है, हमारी नेगेटिव होती है। मतलब राइट साइड में जाएंगे, यह राइट साइड हो गया हमारा, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस के राइट में है, यानी इस ओरिजिन से राइट साइड में वैल्यू कैसी होती है, प्लस में होती है, और इस साइड में किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू प्लस वन, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे यहाँ पे 4, ये 5 हो गया सपोज, और यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे -3, -4, -5 और -6। ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, ये +1, +2, +3, +4 हो जाएगा। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ऐसे आगे हम लोग 5 6 लिख सकते हैं। अब जो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में देखिए ये y हो गया, ये x हो गया। सबसे पहले हम x को लिखते हैं, देन हम y को लिखते हैं। पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी जो वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो इसमें देखिए इस वाले एरिया में ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें देखिए ये x हो गया, प्लस में है, और ये y क्या है, देखिए इन दोनों से ये कवर्ड एरिया है पहला वाला, तो ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, हमारा प्लस प्लस होता है। मतलब x की जैसे मान लीजिए अगर 2 और 3 दिया गया है, और पूछ देखिए किस क्वाड्रेंट में होगा, देखिए 2 भी प्लस है और 3 भी प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू जब प्लस होंगी तो किसमें होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। यहाँ देखें हम पहले किसको लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं, तो इसमें एक्स कैसा है, नेगेटिव है, और वाई कैसा है, इसमें प्लस है, तो ये माइनस और प्लस होगा, हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें वैल्यू पहले एक्स वाली जो है वो नेगेटिव दी गई हो और दूसरी क्या दी गई हो, पॉजिटिव दी गई हो, तो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, थर्ड और क्वाड्रेंट में हम आएंगे, देखिए यहाँ एक्स भी क्या है, नेगेटिव है, और वाई भी क्या है, नेगेटिव। इसमें दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, सेकेंड वैल्यू क्या होती है, मेरी नेगेटिव होती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखें एक्स एक्स कैसा है, इसमें प्लस है, और वाई कैसा है, माइनस है, तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें वैल्यू, जैसे आपसे पूछा जाए कि 1 और -2 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो पहले एक्स कैसा है, प्लस है, और वाई कैसा है, माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में होता है,
तो देखें ये प्लस और माइनस फोर्थ में, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि -2 और -3 किस क्वाड्रेंट में होगा, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, यानी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो हमारा किस में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये थर्ड वाले में हो जाएगा। या -2 और 3 पूछ दिया जाए किस क्वाड्रेंट में होगा, देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस यहाँ और प्लस, माइनस प्लस किसमें होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और पूछ दिया जाए 2 और 4 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो बोथ आर कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, देखिए मतलब एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव, दोनों जब पॉजिटिव होते हैं तो ये किसमें होता है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो किसमें हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों वैल्यू प्लस रहेंगे, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव रहेगी, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट। बस याद रखना है कि जो पहले होता है वो एक्स होता है, बाद वाला क्या होता है, वाई होता है। कुछ यहाँ टर्म दिया हुआ है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, तो जहां दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, हमारा एब्सिसा होता है। मतलब पढ़ते हैं, अगर कहीं एब्सिसा लिखा हुआ है तो समझिए उसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। क्लियर है, यहाँ देखें एक्स वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब अगर देखें 2 और 3 दिया गया हो, तो ये 2 और 3 1 और 2 क्या है, क्वाड्रेंट, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है यहाँ पे। तो जिसमें पहला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। तो इसमें लिखा गया है कि एक्स और वाई आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज एब्सिसा इज, मतलब एब्सिसा क्या है यहाँ पे, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है एंड वाई एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट में अगर देखें, अगर कोई भी, देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कहें कि 3 एक पॉइंट ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस पे, तो अगर एक्स एक्सिस पे करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। तो देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख तो नहीं रही है, तो जब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे होती है, मतलब कोई भी पॉइंट किस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और अगर हम कहें कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे अब देखें, हम आपको बताते हैं यहाँ पे, जैसे हम कहें कि 4 बताइए एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, लेकिन 4 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया, तो क्या y हम कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे कहीं y दिख रहा है आपको, मतलब सिर्फ x तो दिख रहा है 4, लेकिन y कितना है, तो y यहाँ पे 0 है, मतलब इस पॉइंट पे दोनों 0 होते हैं। तो आप x कदम तो गए, लेकिन क्या y ऊपर गए आप या नीचे गए, नहीं गए, मतलब आपकी y क्या है, 0 है। इसलिए इस वाले कोऑर्डिनेट पे सिर्फ x होगा, y नहीं होगा, यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे जब y एक्सिस की बात करेंगे, मान हमने कहा 3, तो 3 तो है, बट क्या आप इधर चाहे उधर गए, नहीं गए, तो यहाँ पे y 0 हो जाए, y तो रहेगा 3, लेकिन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो वही ये बात कही गई है कि अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो y 0 हो जाएगा, और जब y एक्सिस की बात करेंगे तो x क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और जहाँ पे दोनों मिलती हैं, मतलब वही ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो होता है इसे ओरिजिन कहते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। मतलब यहीं से आप इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो यहाँ पे 1, इसके पहले क्या होता है, 0 होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे, तो इस वाले में यहाँ 1 है, तो 1 से पहले क्या होगा, यहाँ 0 होगा। यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारा 0 0 होता है। यानी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 और 0 होता है। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा गया है फ्रॉम द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी ई, मतलब बी और सी और ई का क्या करना, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए बी यहाँ पे दिया हुआ, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सी पॉइंट है, और ई कहाँ पे दिया हुआ, हमारा ई यहाँ पे दिया हुआ, ये हमारा ई पॉइंट है। पूछा गया इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अब देखें कि पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ये हमारा हमने स्टार्टिंग बताया था। तो देखें इसमें बी वाले में एक्स कितना है, देखें 1 2 3 4 5, तो एक्स कितना है, -5 है, ठीक है। और वाई कितना है, तो देखिए 1 2, देखिए लाइन को देखें, अगर हम इस लाइन को अगर मिलाएं ऐसे करके देखें, ये कहाँ जाके मिल रही है, 2 पे मिल रही है, और ये कहाँ मिल रही है, 5 पे मिल रही है।
तो x में आप 5 कदम गए हैं और y में आप 2 गए हैं, तो -5 और कितना हो जाएगा 2 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब b का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -5 और 2 हो जाएगा। ऐसे अगर c का निकालेंगे, इस पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले x लिखते हैं, x कितना है -2 है, तो यहाँ पे -2 हो गया, और y कितना है -3 है, ठीक है। तो c का जो कोऑर्डिनेट होगा -2 और 3 हो जाएगा। ऐसे जब e को करेंगे तो e को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे कि ये इससे सीधे वर्ड ज्वाइन करेंगे एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन। देखिए पहले x लिखते हैं, x कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और y कितना है -1 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा e का वो 3, -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा पूछा गया है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 0, -2। तो 0, -2 किस पे है, अगर देखें तो 0 मतलब क्या, x 0 है, y -2 है, तो ये y लाइन हो गया। अब देखिए -2 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, ये तो -2 है, तो ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले 0 माइनस, तुमने कहा था कि y एक्सिस पे अगर होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा f हो जाएगा। f वाला जो पॉइंट है वो 0, -2 है। आगे पूछा एब्सिसा ऑफ द पॉइंट h, देखिए कहाँ पे दिया है, h दिया हुआ है। अब पूछा गया इसमें एब्सिसा मतलब क्या, मतलब x वाली वैल्यू कितनी है, तो आप इसको पहले ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करिए। अब तो देखिए x x इसमें एब्सिसा मतलब क्या बताया गया था, x एक्सिस, x कितना है इसमें देखिए 1 है, तो एब्सिसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डिनेट क्या होता है y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस कितना है यहाँ पे देखिए 4 है, और x कितना यहाँ पे 1 है, तो 1 और 4, लेकिन पूछा क्या गया एब्सिसा, मतलब 1, तो 1 हमारा कितना हो जाएगा एब्सिसा हो जाएगा। पूछा गया द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, डी का ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस कितना है डी पे, देखिए डी पे वाई एक्सिस कितना है, कुछ है, देखिए यहीं पे है, इससे ऊपर नीचे नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट 4, 0 हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देखें यहाँ पे, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट पी क्यू आर एस टी एंड ओ फ्रॉम द गिवन, मतलब इसमें क्या करना है आपको, पी क्यू आर एस टी की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखें पी यहाँ पे दिया हुआ है, पी हमारा यहाँ पे है, तो पी का कोऑर्डिनेट देखें हम लोग ऐसे करके ज्वाइन कर दें इससे इसको, तो P पहले x लिखते हैं, x कितना है यहाँ पे 1 है, और y कितना है 1 है, तो ये 1 कॉमा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। P का जो कोऑर्डिनेट मिला हमको वो 1, 1 मिल गया। ऐसे अगर Q का निकालें, देखिए Q कहाँ पे, यहाँ पे है, किस पे है x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y क्या होता है हमारा 0 होता है, तो सिर्फ हम x लिखते हैं, x कितना है -3 है, तो -3, और y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, पी क्यू हो गया। अब r देखें, r कहाँ हमारा यहाँ पे, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके, मतलब इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए। पहले हम x लिखते हैं, x कितना है 2, तो -2 हो गया, और y कितना है -3, तो -2 -3 हो गया, ठीक है। ऐसे हम क्या निकालना है, यस निकालना है, यस का देखें यस, यस यहाँ पे दिया है, तो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लीजिए, तो ये देखिए हमारा x हो गया, और ये हमारा क्या हो गया y हो गया, तो 2 कॉमा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी का निकालिए, टी हमारा कहाँ पे यहाँ पे है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करके। तो देखिए x का कोऑर्डिनेट कितना है 4, और y का कितना है -2, तो 4 -2 हो जाएगा। और अगर o का निकालेंगे तो o मतलब क्या हो गया ओरिजिन, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो बताया गया आपको, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। p का 1, 1, q का -3 और 0, r का -2, -3, s का 2 और 1, t का 4, -2, o का 0 और 0 आ गया। यहाँ दिया प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग देम इन द ऑर्डर, मतलब पी क्यू आर एस को आपको क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है, और प्लॉट करने के बाद आपको क्या करना है बताना है कि इसका जो है ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। ये हमने एक वर्टिकल लाइन ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है एक
वर्टिकल लाइन है, और ये हमारा क्या है, एक ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन हो गया और ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। हमें क्या करना है, इस पे वैल्यू को प्लॉट करनी है। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हम यहाँ पे पॉइंट कर लें कि ये हमारा 1 है। देखें यहाँ पे हमने पॉइंट कर लिया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे हमने पॉइंट कर लिया। ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हम ले लें 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब देखिए P जो है -3 और 2 है। देखिए माइनस और प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है, तो आपको कोऑर्डिनेट बताया गया था कि माइनस और प्लस किस में होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। मतलब x कितना है, -3 है। तो देखें ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6, -7। ठीक है, ऐसे ये 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए P जो वैल्यू है तो -3 है, तो -3 आपका यहाँ हो गया। ठीक है, और 2 है, 2 मतलब यहाँ हो गया। अब ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे, मतलब अगर देखें हम लोग तो ये पॉइंट शायद ये दोनों यहाँ मिलेंगे। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें ऐसे करके और इसको हम एक्सटेंड करें ऐसे, ये दोनों पॉइंट यहाँ मिलते हैं, हमारा P का कोऑर्डिनेट हो गया। आपने इसको बना लिया ऐसे करके। अब Q देखें दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो x -7 है और ये -3 है, मतलब 7 ये, और यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 लिया हुआ है, तो ये हो गया। और फिर इधर 3 जाना हमको, ये हमारा 3 हो गया। तो ये हमारा जो पॉइंट मिला, दोनों जहां मीट किए वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा Q का हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे R का 6 -3 यानी पहले प्लस माइनस, तो ये हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 6 और 3 यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा 6 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 6 और 3 यहाँ मिल गया, तो ये हमारा R का क्वाड्रेंट हो गया। यस क्या दिया है, 2 और 2 दिया है, तो x भी 2 और y भी 2, तो ये x हो गया और ये y हो गया। यस हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट पता, अब पूछा गया इन अगर सबको मिलाते हैं तो ये कौन सा डायग्राम बनेगा, मतलब अगर P Q R S को आपस में अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो हम क्या करें, इसको ज्वाइन कर दें। अगर ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे ज्वाइंट होगा, यहाँ से ये ज्वाइंट हो गया इस वाले पॉइंट से। अगर हम ज्वाइन करें ये ज्वाइंट हो गया, इस वाले से ये ज्वाइंट हो गया, और इस वाले पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करें तो ये इस वाले पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा। सीधे लाइन बना दें हम लोग, तो आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया था कि P Q R S को प्लॉट करिए। देखिए प्लॉट करना था और उसका नाम लिखना था, तो हमने नाम लिख दिया P Q R, और इससे कौन सा फिगर बनेगा उसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो क्या बनेगा, इससे ट्रेपेजियम बनेगा P Q R S। P का जो कोऑर्डिनेट हो कितना है, -3, 2 है, इसका -7, -3 है। R का जो कोऑर्डिनेट है वो 6, -3 है, और S का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, 2 है। ठीक है, आगे देखें हम लोग। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर आर नॉट। अब यहाँ एक टर्म आया है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, देखें कोलिनियर का मतलब ये हुआ
अगर सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट दिए गए, मान लीजिए पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मान लीजिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पे, तो अगर सभी के सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट दिए गए हों, 2, 4, 10, 15, 50, जितने भी पॉइंट दिए गए हों, अगर सभी पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, मतलब एक ही लाइन पे अगर हो, जैसे यहाँ पे देखें ए बी इसी लाइन पे है, बी भी इसी लाइन पे है, सी भी इसी लाइन पे है, डी भी इसी लाइन पे, तो अगर सभी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, अगर एक ही लाइन पे दिखाई देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर, ठीक है। और अगर सभी पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते तो होता है नॉन कोलिनियर। क्या होता है? नॉन कोलिनियर होता है, ठीक है। यानी ऑल पॉइंट लाई एट द सेम लाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर। और अगर सभी पॉइंट एक ही लाइन पे लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है? नॉन कोलिनियर होता है। तो आपको इसको प्लॉट करना है और चेक करना है कि सभी पॉइंट को मिलाने पे एक लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर एक लाइन बनेगी तो पॉइंट कोलिनियर होगा, और अगर नहीं बनेगी तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा, ठीक ना। तो ये आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं इसको, प्लॉट किया जाए। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना लिया, तो ये हमारा एक वर्टिकल लाइन हो गया बड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्या है? एक वर्टिकल लाइन है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेंगे, बन गया, ठीक है। और इसमें हम क्या करें, प्लॉट कर लें अब। देखिए ये हमारा हो गया ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। एक्स, ये एक्स डैश हो जाएगा, ऐसे ये वाई, और ये वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, और ये हमारा पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है। ये हमारा 0, 0 हो गया। अब जो पहला पॉइंट हो क्या दिया है? 1, 3, तो पहले आप क्या करिए, 1, 3, मतलब 1, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब यहाँ पे ये x कितना 1 और y कितना 3, तो दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, तो आपने प्लॉट कर लिया। ऐसे ही क्या है? -1, -1, तो अब देखिए -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, मतलब इसको यहाँ मिलेगा, ये हो गया, ठीक है। और थर्ड क्या दिया है? -2, -3, तो -2 यहाँ पे है और -3 आपका यहाँ पे है, मतलब ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो आपने प्लॉट कर लिया। अब देखिए इनको ज्वाइन करिए, अगर ज्वाइन करने पे एक ही लाइन में अगर आ जाते हैं तो ये क्या होता है? कोलिनियर होता है। मिलाइए, देखिए देखिए लगभग लगभग क्या हो रहा है, ये एक ही लाइन में मैच कर रहा है। देखें पॉइंट, तो क्या है? एक ही लाइन बन रही है पूरी, देखिए तीनों पॉइंट जो हैं एक लाइन में लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर देखें तो एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ, ठीक है, एक पॉइंट जो है यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। तो ये तीनों एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। कौन? जो हमारा पहला वाला दिया हुआ था, तो ये हमारा क्या हो गया? कोलिनियर हो गया, ये कोलिनियर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि तीनों एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। तो आप अब जो है दो जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, आप चेक करके बताएं कि कोलिनियर है कि नहीं। तो ये कमेंट में लिख के बताएंगे कि ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे विल लाई, मतलब बिना आप इस ग्राफ को प्लॉट किए आपको बताना है कि किस पॉइंट में, यानी किस क्वाड्रेंट में क्या करेगा, ये लाई करेगा। तो देखें एफसीसा कितना दिया हुआ है? -3, मतलब -3 हो गया, और ऑर्डिनेट कितना दिया है? 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है। मतलब पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम एफसीसा को लिखते हैं,
फिर हम क्या किसको लिखते हैं, ऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए माइनस और प्लस, मतलब पहला क्वाड्रेंट माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप देखेंगे माइनस प्लस जो होता है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। देखिए यहाँ एब्सिसा कितना दिया हुआ है, -5, आपने यहाँ -5 लिख लिया, और ऑर्डिनेट कितना दिया है, -3, तो यहाँ -3 लिख दिया। तो माइनस और माइनस किस में होता है, तो आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। जैसे हम स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर देखेंगे आप तो माइनस और माइनस किस में होता है, देखिए प्लस प्लस फर्स्ट में होता है, माइनस प्लस सेकेंड में होता है, माइनस माइनस थर्ड में होता है, और प्लस माइनस फोर्थ में होता है। तो उसी हिसाब से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ एब्सिसा क्या दिया है, -5, आपने लिखा -5, और ऑर्डिनेट कितना दिया है, 3, यानी 3। तो माइनस और प्लस किस में हो जाएंगे, देखिए माइनस और प्लस यहाँ पर भी था, और यहाँ भी क्या है, माइनस प्लस है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ देखें एब्सिसा कितना दिया है, 3, तो 3 हो गया, और ऑर्डिनेट कितना दिया है, 5। अब देखें दोनों प्लस हैं, तो दोनों प्लस किस में होते हैं, ये दोनों प्लस जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि कौन, बिना ग्राफ प्लॉट किए कि कौन सी जो वैल्यू दी गई यहाँ पे किस क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, आगे देखें, विच ऑफ द पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस। देखिए अब देखिए यहाँ पूछा गया इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है तो आपको स्टार्टिंग बताया गया था, अगर देखेंगे आप तो इफ, देखिए यहाँ पे दैट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इफ इज ऑफ द फॉर्म 0, y, मतलब पहला वाला क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब, जब y एक्सिस पे करेगा। तो आपको चेक करना है किसमें किसमें पहली वैल्यू क्या है, 0 है। तो देखिए पहली वैल्यू 0 एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और ये तो मान लीजिए y एक्सिस पे होगा ही। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमारे किस में हो जाएंगे, y एक्सिस पे हो जाएंगे। कौन, 0,1, 0 0 ओरिजिन होता है तो वो एक्स एक्सिस पे भी होता है और वाई एक्सिस पे भी होता है, और ये 0,-1, और फिर यहाँ पे 0,5। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, हमारे वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। अगर कह दिया जाए एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया कि पहली वैल्यू एक्स और दूसरा क्या होगा, 0 होना चाहिए। वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, 0 और वाई, मतलब पहला 0 और दूसरा वैल्यू दी गई हो। अगर एक्स एक्सिस पे बात करेगा तो पहला तो वैल्यू दी रहेगी, दूसरा 0 रहेगा। तो देखें वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर देखें हम लोग इस वाले पे देखें, दूसरा वाला 0 यहाँ पर है, दूसरा 0 यहाँ पर है, और दूसरा 0 यहाँ पर है। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, एक्स एक्सिस पे हो जाएंगे, यानी 1,0, फिर -1,0, और फिर -7,0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। देखिए पॉइंट ए बी डी आर 3 वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर बन रहा है, इसके 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, एंड इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और सी का कोऑर्डिनेट क्या करना है, हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आपने क्या किया, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, एक ग्राफ हो गया ये। ऐसे हम लेंगे एक्स एक्सिस को, ठीक। अब देखिए ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया, ठीक, ग्राफ हो गया ये। अब हमें प्लॉट करना है, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो पहले ए दिया है, ए की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 5,3। तो पहले हम ड्रॉ कर ले यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 0 0 हो गया ओरिजिन। अब ए जो दिया हुआ है वो 5,3 दिया, बताइए मुझे किस क्वाड्रेंट में होगा, ये फर्स्ट में होगा, एक्स 5 है तो ये 5 हो गया, वाई कितना है, 3 है, ये 3 हो गया, 5 हो गया, मतलब ये पॉइंट जो है लगभग यहाँ कहीं मीट करेगा। तब ये 3
और ये 5, ठीक है। बी कितना है, -2 और 3, -2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मिलेगा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। डी कितना है, तो देखिए ए बी, फिर नीचे सी आएगा, डी इधर जाएगा। 5 और -4, तो 5 और -4 कहीं आपका यहाँ मिलेगा, ये डी हो गया, ठीक है। अब इसको मिला के क्या बनना है, स्क्वायर बनना है। स्क्वायर में क्या होता है, जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये होगा, उतना ही लेंथ यहाँ से ये होगा, उतना ही लेंथ यहाँ होगा। देखिए ये कितना है, जितनी लंबाई इतनी है, वहीं से लंबाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। क्या होगी, यहाँ पे आएगी। अब इसको ज्वाइंट करें अगर हम लोग, तो ज्वाइंट करने पे क्या होगा, मैंने हमने इसको क्या किया, ये ज्वाइंट कर लिया, ये थोड़ा सा ऊपर होगा अगर ड्रॉ करें हम लोग तो 3 यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखें एक और हम ड्रॉ करें यहाँ से, ये थोड़ा सा देखिए पॉइंट उल्टा पुल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक जगह बन नहीं रहा है। ये हो गया। अब देखिए ये हमारा ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। अब जितना स्क्वायर में क्या होता है, अगर स्क्वायर की बात करेंगे हम लोग, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं, मतलब जितना लेंथ होगा उतना ये भी होगा, उतना ही लंबाई ये भी होगी। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये हो गया यहाँ पे। और अगर हम इसको मिला दें, इस पॉइंट को, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये जो वैल्यू है वो सी होगी, ठीक है। और इसी सी का क्या पूछा गया है कि फाइंड द वर्टिसेज ऑफ 3, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए यक्स कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये -2 हो गया, और वाई कितना है, -4 है, तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -2 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस थे। तो एक मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत ही लेसन जो दिया गया वो बहुत इजी है, और ये बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।